दोस्तों नमस्कार। एक बार पुनः हम लोग शब्द चिन्ह को दोबारा से देख लेते हैं कि कैसे इसे बनाते हैं। सर्वप्रथम मैंने बताया था आपको च का तीसरा हिस्सा ये हो जाएगा की और की। इसी को लाइन पे लिखेंगे तो हो जाएगा के, यानी हल्की हल्के हाथ हल्की लाइन का प्रयोग करना है। प का तीसरा हिस्सा ने, लाइन पर लिखेंगे तो ये तो हो जाएगा। यही आपका जितना हो जाएगा, जितने हो जाएगा और जितनी हो जाएगा। क का तीसरा हिस्सा का, लाइन पर लिखेंगे तो को। ग का तीसरा हिस्सा गाढ़ा लिखेंगे तो आ, लाइन पर लिखेंगे तो हो, लाइन के नीचे लिखेंगे तो हो। त का तीसरा हिस्सा लाइन के ऊपर लिखेंगे तो मैं, लाइन पर लिखेंगे तो उस, लाइन के नीचे लिखेंगे तो उसी। बिंदी के माध्यम से इंडिकेट करेंगे तो हो जाएगा है, लाइन पर लिखेंगे तो हैं, पुनः लाइन पर लिखेंगे तो हूं, यानी हूं के लिए भी सेम वही है और ही के लिए ये। अगर आपको अंतर स्पष्ट करना है, कोई दिक्कत है आपको, तो आप ह बना के नीचे बिंदी दे दीजिएगा। लेकिन अगर आप संकेत के माध्यम से लिखेंगे, शब्द चिन्ह के माध्यम से लिखेंगे तो आपकी रफ्तार बढ़ेगी। लाइन पर आप क बनाएंगे तो ये हो जाएगा एक, पुनः ये लाइन पर ही रहेगा तो ये हो जाएगा किया। अगर आपको अंतर स्पष्ट करना है किए के लिए तो आप यहां बीच में वॉवेल लगा सकते हैं। लाइन पर क को लिखेंगे तो हो जाएगा कहा, इसी को लाइन पे ही रहेगा कहे और कही। अंतर स्पष्ट करना है तो कहे के लिए बीच में बिंदी, कही के लिए लास्ट में बिंदी। अधिक के लिए भी सेम है, यही मैंने कहा था, इसमें एक हल्का सा लाइन लगा के आप, यानी त का तीसरे से भी छोटा हिस्सा लगा के और क बना दीजिए तो ये अधिक हो जाएगा आपका। मालूम म लाइन के ऊपर रहेगा तो ये मालूम हो जाएगा, लाइन पर रहेगा तो में हो जाएगा। किताब के माध्यम से तुम और तुम्हें की एक ही आउटलाइन है, ये लाइन पर है। लेकिन मैं जो है इसमें अंतर अपने हिसाब से अंतर किया और मैंने लाइन में, इस लाइन के नीचे लिखा है तुम, और ऐसे म बना के हल्का सा ये लाइन निकाल दिया ऊपर की तरफ, तो ये तुम्हें हो गया। ये ह बनाएंगे हम, जहां लाइन पर बनाएंगे तहां, उदाहरण बनाएंगे तो हुआ। आपको अपने हिसाब से अंतर स्पष्ट करना है तो हुए और हुई कर सकते हैं बिंदी लगा के। र ऊपर की तरफ बनाएंगे आप, ये दूसरा दूसरे दूसरी है, दूसरा दूसरे दूसरी। लाइन पर करेंगे तो रहा रहे रही। आपको अंतर स्पष्ट करना है तो आप बिंदी के माध्यम से अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। नीचे की तरफ र बनाएंगे लाइन के ऊपर तो ये और है, लाइन पर बनाएंगे तो ये इधर है, जाहिर के लिए भी हमारा यही है। उधर के लिए लाइन थ्रू द लाइन बनाएंगे आप तो ये उधर हो जाएगा, उदाहरण के लिए भी यही है। मैंने अंतर स्पष्ट करने के लिए इसमें न का हुक लगा दिया है तो ये आपका उदाहरण हो गया है। लाइन ये थ्रू द लाइन बनाएंगे आप तो ये आपका हो रहा हो जाएगा, हो रहे हो जाएगी और हो रही हो जाएगी। आपको अंतर स्पष्ट करना है तो आप वॉवेल के माध्यम से इसमें अंतर स्पष्ट कर लेते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ था कि 3 से 4 दिन आपको प्रैक्टिस करनी है। ये प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी शब्द चिन्ह की। उसके बाद हम 6.1 की प्रैक्टिस करेंगे। 6.1 का पुस्तक में दिया हुआ है, पुस्तक के माध्यम से आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये आपका है 6.1, आप यहां देखिए, ये 6.1 का प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है। इसके पश्चात हम लोग प्रैक्टिस करेंगे अभ्यास 6.1 का, जिसमें जो पहले के अध्याय में हम लोगों ने अध्ययन किया हुआ है उनका प्रयोग होगा, साथ ही जो हम लोगों ने शब्द चिन्ह और विराम चिन्ह सीखे हैं उसका प्रयोग करेंगे। तो सर्वप्रथम मैंने आपको पहले से बताया हुआ है कि आप लोग शब्द चिन्ह को याद कर लें, उसके बाद आप इस अभ्यास की प्रैक्टिस करें। जैसे पहला सेंटेंस है, पहला वाक्य है, उसका शब्द चिन्ह आपके पास है गली में अनेक बच्चे खेलते हैं। शब्द चिन्ह है आपके पास पूर्ण विराम। देखिए इस पूर्ण विराम के लिए हमने क्या बनाया है, एक छोटा सा क्रॉस चिन्ह बनाया हुआ है। अब देखिए रानी रानी, आपको ये चिन्ह का प्रयोग करना है चूंकि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उधर का शब्द चिन्ह है आपके पास बैठी, रहा रहे रही के मैंने बताया हुआ था, पहले आपको रो लिखना है, रो। रहा रहे रही का आपके पास शब्द चिन्ह है पूर्ण विराम, है का भी शब्द चिन्ह है आपके पास। ऐसे देखिए आप राम ने शब्द चिन्ह के साथ, उस शब्द चिन्ह है, खेत में। अधिक अगर किताब का लिखेंगे आप तो ये हो जाएगा, हमारा लिखेंगे आप तो ये अधिक हो जाएगा। अनाज पैदा किया का शब्द चिन्ह है का शब्द चिन्ह है पूर्ण विराम। उड़ीसा
चूंकि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, स्थान का नाम है, प्रॉपर नाउन मैंने डैश लगा दिया है। उड़ीसा में अन्न, चूंकि देखिए न आधा न और पूर्ण आया है। आप पिछला अध्याय अगर आप पढ़ेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि जैसे इस तरह के अगर शब्द आते हैं जहां पे आधा न कोई भी अक्षर हो उसका आधा हो और पूर्ण हो, तो सिर्फ हम उसको पूर्ण को ही लिखते हैं। अन्न की का हमारे पास शब्द चिन्ह है, ये कमी से अनेक आदमी मरे, पूर्ण विराम। मैं रोटी अधिक खाता हूं, पूर्ण विराम। किताब का लिखेंगे आप तो ये तुम्हें ऐसे हो जाएगा, मैंने थोड़ा अंतर किया हुआ है, तुम्हें भी खाना, हो का शब्द चिन्ह है, तो का शब्द चिन्ह है, अभी खा लो, पूर्ण विराम। तुम्हें उस पार जाना है तो चले जाना। रानी को न ले जाना, पूर्ण विराम। नदी में अधिक पानी है, पूर्ण विराम। रानी चूंकि नाम है, अभी बच्ची है, पूर्ण विराम। उधर अनेक बच्चे, आपने ये भी पढ़ा होगा, अनुस्वार में आपने पढ़ा होगा, चूंकि ए की मात्रा है, बिंदी की मात्रा है, साथ में जो है आपके बिंदी आई हुई है, आधा न का प्रयोग हुआ यानी गेंद है, अनुस्वार है, तो हम यहाँ पे एक डैश के माध्यम से इसको इंडिकेट करते हैं। गेंद, खेल, लाइन पर रहेगा, रहे, ये हैं, चूंकि हैं आया हुआ है तो लाइन, ये लाइन पर रहेगा, पूर्ण विराम। रानी पूरा नाम आ गया। उधर, ही लाइन पर रहेगा आपका। अगर आपको ही का अंतर स्पष्ट करना है तो आप ही को ऐसे लिख सकते हैं, बैठी है, पूर्ण विराम। आज नदी लाइन पर रहेगा, में, अच्छा चूंकि मैं यहाँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मेरा हाथ इसमें भी सेट नहीं है, इधर उधर हो रही है। जो आपके पास नोटबुक रहेगी, शॉर्ट हैंड नोटबुक रहेगी, तो आपको कोई भी लाइन के ऊपर दोबारा से लाइन नहीं खींचनी है और उसको रिपीट भी नहीं करना है। गलत हो गया है कोई बात नहीं, इसको आप आगे अगर बना सकते हैं तो बना लीजिए, उसको सही नहीं करना है आपको, उस पर डबल लाइन ट्रिपल लाइन नहीं करनी है आपको। नदी में अधिक पानी बह रहा है, पूर्ण विराम। उधर, एक का शब्द चिन्ह हमारे पास, अच्छा, तमाशा। अब हो रहा कि हमारे पास क्या है, शब्द चिन्ह है के लिए हम यहां लगा देंगे। बच्चों को जहां भी बैठाना हो बैठा दो। राम और कमला एक दूसरे को जानते हैं, वे बच्चों को भी देखते रहेंगे, पूर्ण विराम। आज एक नेता, ये लाइन पर रहेगा आपका, नेता उधर पधारेंगे जहां एक बैठक भी होगी, पूर्ण विराम। राधा उधर जा रही है, तुम किताब के माध्यम से मेरा ये हो जाएगा, तुम भी उधर चले जाना और रानी को इधर बुला लाना। ये हो जाएगा लाना आपका, यहां पूर्ण विराम। ऐसे ही आपको 6.2 की प्रैक्टिस करनी है। अभी आपको क्या करना है, 6.1 को लिखने के बाद आप उसकी पहले आउटलाइन लिखिएगा, शॉर्ट हैंड लिखिएगा यानी आशुलिपि लिखिएगा। आशुलिपि में लिखने के बाद उस
को आप हिंदी में लिखिएगा। लाइक जैसे मैंने इसको बनाया था, आप चूंकि इसको नोटबुक बनाएंगे तो अब आप इसको देख के लिखेंगे। मैंने तो यहाँ चूंकि इसको प्रैक्टिस के लिए बनाया हुआ था, इसको आप जब अपनी शॉर्टहैंड में या कहीं नोटबुक में या रजिस्टर में लिखेंगे तो सिर्फ आप आउटलाइन लिखेंगे। आउटलाइन लिखने के बाद, अगर आप मेरे पिछली वीडियो देखे होंगे, मैंने कहा था कि किसी भी रजिस्टर को आप ऐसे आधे आधे हाफ में कर लीजिएगा। हाफ में करने के बाद इधर आप चूंकि इसका आप शॉर्टहैंड लिखेंगे इस तरफ, शॉर्टहैंड को लिखने के बाद इसके राइट साइड में जैसे आपने इसको लिखा होगा, सपोज आपने लिखा होगा आज एक नेता उधर पधारेंगे, तो आप यहां पे ऐसे लिखिएगा हिंदी में, आज एक नेता। तो आपको इससे स्पष्ट हो जाएगा कि जो आपने शॉर्टहैंड लिखा है उसको आप पढ़ पा रहे हैं कि नहीं। इस अध्याय की भी प्रैक्टिस आप 6, 7, 8, 10 बार कीजिएगा, जब तक आपका हाथ इस पे सेट ना हो जाए, आपको वो शब्द याद ना हो जाए, साथ में वो शब्द चिन्ह भी आपका सही से प्रयोग में आए। इसको करने के बाद 6.2 को करना है। कैसे करना है? सेम वही चीज, आपको रजिस्टर है या जो नोटबुक है, आपको उसको हाफ पोर्शन में मोड़ लेना है। मोड़ने के बाद अब आप इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए कि ये क्या लिखा हुआ है। पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको स्पष्ट होगा। जैसे देखिए शब्द चिन्ह दिख रहा है आपको, तो मैं रोटी अधिक खाता हूं, राम रोटी कम खाता है। पूर्ण विराम दिख रहा है आपको, देखिए पूर्ण विराम यहां भी आया हुआ था। राधा का इरादा है कि मीना को भी बुला लो, पूर्ण विराम। उस आदमी का कहना है कि चोर का पता तुमको मालूम है, पूर्ण विराम। जहां भी तुम बैठोगे उधर भीड़ दिखेगी, तुम उधर चले जाना, पूर्ण विराम। राम को मालूम है कि आज जो हुआ है उसमें तुम भी शामिल हो, पूर्ण विराम। रमा आएगी तभी तुम जाना, राम अभी पढ़ रहा होगा, पूर्ण विराम। उधर एक तमाशा हो रहा है, जितने का शब्द चिन्ह दिख रहा है आपको, ये पूर्ण विराम है। जितने आदमी उधर बैठे हैं बुला लो, पूर्ण विराम। ये गीता ने आज ईमानदारी का एक अच्छा उदाहरण रखा तो एक आदमी रो पड़ा, पूर्ण विराम। ये दूसरी यहां पे एक देखिए वावे लगा दिया है, तो ये हो गया दूसरों पर भी असर पड़ा। जितने बच्चे उधर नदी के दूसरी ओर बैठे हैं उसी का शब्द चिन्ह है पार तमाशा देखेंगे, पूर्ण विराम। उधर जहां तहां आग लगी हुई है, तुम उधर न जाना। रमा ने कहा कि गीता ने आज एक अच्छा काम किया, पूर्ण विराम। बच्चे उधर बैठे हूं तो बुला लो, पूर्ण विराम। उधर एक आदमी आ रहा है, पूर्ण विराम। अब मैंने इसको पढ़ा है, आप इसे क्या करेंगे, आप इसकी हिंदी लिखेंगे। इसकी हिंदी लिखेंगे। हिंदी लिखने के बाद आप इसका शॉर्टहैंड लिखेंगे। फिर आप इससे मिलान करेंगे कि आपके शब्द चिन्ह, आपके शब्द सही हैं कि नहीं। तो इसी तरह से आपको 6.1, 6.2 का अध्ययन करना है और उसके बाद इसकी प्रैक्टिस करनी है 6 से 7, 8 बार, जब तक आपके हाथ में सेट ना हो जाए, आपको सारे शब्द याद ना हो जाए। इसके बाद हम लोग फिर
नए अध्याय का अध्ययन करेंगे। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि आप मैं और तुम में अंतर करने के लिए, जैसे यहाँ पे मैं में एक बिंदी लगा सकते हैं, आप नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, चूंकि मैं लगाता हूँ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। थोड़े से आपका अंतर जो है स्पष्ट हो जाता है।